बधाई हो एसवीएन पे में गोल्ड रैंक हासिल करने के लिए। बिल्कुल, और अब पाएं 6.25% डेली रॉयल्टी और 1,51,000 बोनस रिवॉर्ड। आप सब एंटायर टीम, एंटायर लीडर के बीच में इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट मेंटर सामान्य सुरेंद्र चांदना सर, जो कोटा राजस्थान की धरती से बिलोंग करते हैं, जिसकी 25,000 प्लस की टीम है और जो 20-25 साल हो चुके हैं बिजनेस में। जबरदस्त पर्सनालिटी है, जबरदस्त शख्सियत है, उनको सुनने के लिए लोग तरसते हैं। तो आइए सर, और आज कुछ ऐसा देख के जाइए कि हमारी जिंदगी यहाँ से चेंज हो जाएगी। और टू यू सर, अगली आवाज आपकी होगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय दिनेश कुमार डिडवानिया सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी पूरी टीम को मैनेज करते हैं, इनविटेशन करते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। और डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को आज का प्यार भरा नमस्कार। और डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों के बीच में कोर ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि कोर ट्रेनिंग का 3 दिन हम लोग ले चुके हैं और आज चौथा दिन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपने अगर अपनी टीम को इनविटेशन नहीं किया है, क्योंकि इनविटेशन में हमारा कम से कम 20-25 मिनट निकल जाता है और ये सारा जो समय है, ये समय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनविटेशन करने में अगर 25 मिनट निकल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि समय जो है वो आइसक्रीम की तरह होता है, खाते हैं तो भी पिघलता है और नहीं खाएंगे तो भी पिघलेगा। क्योंकि जिंदगी हमें गारंटी वारंटी तो देती नहीं है, पर एक अपॉर्चुनिटी जरूर देती है, जिसको अगर हम ग्रैब कर ले या जिसको हम ग्रैंड कर ले या जिसको हम अचीव कर ले, तो जिंदगी बदलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिल से मैं दिनेश कुमार डिडवानिया सर को थैंक्स बोलना चाहूंगा आज के जूम सेशन में इनविटेशन के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक कहानी के माध्यम से भी सर ने समझाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं आपको इस ऑफर से भी रूबरू करवाया, उसके लिए दिल से मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। और डियर फ्रेंड्स, मैं बताना भी चाहूंगा कि अभी हमारे बीच में 34 पार्टनर्स हैं और इन 34 पार्टनर्स में से मोस्टली हमारे साथ में जो है कोहोस्ट पार्टनर है। और जितने भी कोहोस्ट पार्टनर यहाँ पर मौजूद हैं, शायद मेरे हिसाब से एक हमारे लीडर जो है, उनकी टीम में इतने लीडर तो होंगे ही कि जितनी संख्या है उतने तो उनके पास में डायरेक्ट भी होंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, जो साथी लीड से आते हैं, उन सभी साथियों से भी कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स की जिंदगी का अगर 1 सेकंड भी आपने कमा दिया तो पूरी दुनिया की दौलत लाकर भी रख देना, और उस 1 सेकंड को आप दोबारा नहीं खरीद पाओगे। तो मेरा कहना है कि टाइम से आप आओ और टाइम से माय डियर फ्रेंड्स अगर बने रहोगे तो जिंदगी बहुत कुछ आपको देगी। और ये ट्रेनिंग सेशन आप लोगों के लिए वो सारी चीजें लेकर आता है जिससे कि आप अपनी टीम को तेजी से ग्रो कर पाए या तेजी से आप अपनी टीम को आगे बढ़ा पाए। माय डियर फ्रेंड्स, आज की सेशन में आप लोगों को सम्मानीय दिनेश सर ने जिस तरह से बताया है कि अभी हमारे बीच में जो ऑफर चल रहा है 2nd एनिवर्सरी का, इस ऑफर से आप अपनी टीम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले दिनेश सर ने जो बताया कि ये जो 2nd एनिवर्सरी हमारा जो ट्रिप है, इस 2nd एनिवर्सरी की ट्रिप में आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को पार्टिसिपेट करवाना है। और जिस भी लीडर के अगर 5 लीडर भी अगर इस एनिवर्सरी प्रोग्राम में चले गए, तो ये समझ लेना कि जिस रैंक पर वो है, नेक्स्ट 2 मंथ में उनका रैंक जो है वो बदल जाएगा। 2 मंथ में उनका रैंक बदल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप रैंक चेंज करना चाहते हैं तो आप कम से कम 5 लीडर तो कम से कम आपके होने ही चाहिए उस एनिवर्सरी फंक्शन में। और डियर फ्रेंड्स, अभी अगर बात की जाए तो लगभग जैसा कि मेरी बात हुई थी सर से, 700 से प्लस टिकट जो है वो सोल्ड हो चुके हैं यानी बिक चुके हैं, यानी कि बुक हो चुके हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं बचे हुए 300 टिकट मैं मई के 31 तारीख तक करूं, तो शायद आपका नंबर इस एनिवर्सरी में नहीं आएगा। फिर आप अगली जो नेक्स्ट हमारा 2027 में जो एनिवर्सरी होगा, 3rd एनिवर्सरी, उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और ये उन सभी साथियों के लिए है जो वाकई ड्रीमर है और कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं। उन सभी लीडर्स के लिए 2nd एनिवर्सरी का जो फंक्शन है वो कंपनी ने रखा है। और ये एनिवर्सरी फंक्शन तिवोली रिजॉर्ट दिल्ली के अंदर है माय डियर फ्रेंड्स, तिवोली रिजॉर्ट। और ये जो तिवोली रिजॉर्ट है, ये दिल्ली के अंदर एक बहुत ही आलीशान होटल है जिसके अंदर हम लोगों ने स्टे किया था न्यू ईयर सेलिब्रेशन में। वहां पर जाने का आपको मौका मिलेगा और माय डियर फ्रेंड्स, बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको L1 के अंदर
10,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। अब चाहे आप 500 बीवी से करें, चाहे आप 1000 बीवी से करें या 1500 बीवी से करें, अगर आपका मिक्सअप भी होता है और एक 10,000 बीवी अगर आप लेवल 1 से लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 5,000 रुपए का इनकम भी यहाँ से जनरेट होता है। 5,000, और अगर उसमें से आप 3,000 रुपए कंपनी का एज ए टिकट दे देते हैं तो आपको 2,000 तो बचता ही है। और इन 2,000 रुपए में थ्रू आउट इंडिया से आप जहां भी है वहां से बाई ट्रेन दिल्ली पहुंच सकते हैं, आना जाना आपका हो सकता है। तो यहाँ जेब से कुछ नहीं लग रहा माय डियर फ्रेंड, जो इनकम आपको आ रही है उसी इनकम से आपको 3,000 रुपए देने हैं, और इस 3,000 के एवज में भी 2,000 रुपए का आपको किट जो है कंपनी की तरफ से मिलेगा। यानी कि आपको 1,000 रुपए में 3 दिन 2 रात रहने के लिए, 3 दिन 2 रात रहने के लिए माय डियर फ्रेंड्स 5 स्टार होटल में स्टे करने का मौका मिलेगा। तो आप अपनी पूरे टीम में एक बार चेक कीजिए कि आपके लेवल 1 में जितने भी साथी हैं उनमें से कितने साथियों को आप लेकर जाना चाहते हैं, उनसे एक बार बात कीजिए। और अप्रैल मंथ का लास्ट जो तारीख है, आज 23 तारीख है, अप्रैल 30 अप्रैल तक आपको कोशिश करनी है कि आपका जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाए, ये ऑफर का जो क्राइटेरिया है ये पूरा हो जाए और आप बेहतर तरीके से अपनी टीम को वहां लेकर जा पाए। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में अगर आप करेंगे तो वहां टिकट अगर बिक चुके होंगे तो आप कर भी लेंगे तो भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, और आपको 2027 में जो एनिवर्सरी होगा, 3rd एनिवर्सरी, उसमें आपको मौका मिलेगा। तो ये जो एनिवर्सरी है, क्योंकि 2nd एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं, और इस 2nd एनिवर्सरी में माय डियर फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो लगभग 3 लाख लोग जो है इस सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं। आप अकेले नहीं है, 3 लाख से भी प्लस जो हमारे लीडर्स हैं वो इस एसपीएन पे को ज्वाइन कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये 3 लाख लोग जो हैं माय डियर फ्रेंड्स अपने जीवन में एसपीएन परिवार के अंदर आ चुके हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। अब बारी है आपकी, क्योंकि लाइफ जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए ये एनिवर्सरी प्रोग्राम कंपनी ने रखा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स, आप तैयार हो जाइए और बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को आगे बढ़ाइए। चलिए आप चलते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम की ओर, जहां से हम लोग जानेंगे कि वाकई ये जो हमारा कोर ट्रेनिंग चल रहा है इसका 4th पार्ट क्या है और किस तरीके से हम लोग जो है अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि अभी तक आपको ये भी सिखाया गया कि किस तरीके से आप यहाँ पर गोल सेट कर सकते हैं, कैसे गोल सेट करने के बाद में लिस्ट बना सकते हैं, और लिस्ट बनाने के बाद कैसे इन्विटेशन कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाई गई। अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे व्यवसाय के लिए निमंत्रण कैसे करते हैं। यही थे सर हम लोग कल, कोई भी कॉस्ट बताएंगे मुझे? जी सर। यस सर, बिल्कुल सही है। ये था सर, लोग कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, व्यवसाय के लिए आमंत्रण कैसे करते हैं, कल हम इसी टॉपिक पे थे, क्योंकि हम लोगों ने जाना था हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या है। अब चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स और जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस के अंदर लोगों को इनविटेशन कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने गोल बना लिया है, आपने लिस्ट बना ली है, तो आपको इनविटेशन करना आना चाहिए। और याद रखने योग्य जो बातें हैं, व्यवसाय के लिए निमंत्रण कैसे करें। और कई बार हम लोगों ने अपने जीवन में कई सारी चीजों के लिए लोगों को इनविटेशन किया है, पर हम लोग जानेंगे आज किस तरह से इनविटेशन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किया जाता है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अब तक हमने जो भी काम किया है उसके लिए हमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमें अपने बिजनेस के बारे में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इसकी जानकारी देनी होगी। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें घर से निकलना होगा, पर माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो घर से निकलने से डरते हैं कि मैं घर से अगर बाहर जाऊंगा और लोगों ने कुछ सवाल पूछे तो मैं कैसे जवाब दूंगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जिससे कि आप इन्विटेशन जो है बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं नए पार्टनर्स के लिए। निमंत्रण के समय कुछ बातें आपको जो याद रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत याद रखने योग्य बातें हैं जो आपके इन्विटेशन करते समय काम आएगी। आपको आपकी अपने बिजनेस के बारे में जानकारी प्रॉस्पेक्ट से ज्यादा है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो एसवीएन पे से ज्यादा जानकारी उसको नहीं है जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जा रहे हो। कोई पार्टनर गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सर, कल भी बोला था मैंने कि जितना ज्यादा
बारे में जानते हैं उतना आपके न्यू प्रोस्पेक्ट को नहीं पता होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप ये समझ लीजिए कि जिस बीमारी का आप इलाज करने जा रहे हैं उसके डॉक्टर आप ही हैं, है ना। उसका इलाज केवल आपके पास ही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और आपके जहन में आना चाहिए कि जिस व्यक्ति को मैं बिजनेस प्लान शेयर करने जा रहा हूँ उसको मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ और उस अपॉर्चुनिटी से हो सकता है उसकी जिंदगी बदल जाए, हो सकता है उसकी जिंदगी बदल जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा आपको सोचना है और ये भी आपको याद रखना है कि आप किसी को कुछ दे रहे हो, मांग नहीं रहे हो। बहुत सारे साथी जो है गिड़गिड़ाने लगते हैं कि सर आप ज्वाइन तो कर लीजिए। सर होता ही नहीं होता सर कि सर आप ज्वाइन तो कर लीजिए, सर अपना आईडी तो बना लीजिए सर। और मैं आपसे कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आपके मन में ये फीलिंग आ रही है तो आप कभी भी यहाँ से बड़ा और बेहतर नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके मन में ये फीलिंग आ रही है कि आप सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और उससे उसकी जिंदगी बदल सकती है, तो आपको पूरा मौका है, पूरा चांस है कि आप उसे पूरा चांस है कि आप उसे बेहतर तरीके से इस बिजनेस का हिस्सा बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप सरल तरह से प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी रुचि उसमें ज्यादा है, उसके पैसे में कम। यानी कि आपको जो डायरेक्ट इनकम उससे आने वाली है उस इनकम में आपको रुचि कम होनी चाहिए और उसके व्यक्तित्व में, उसके अंदर जो है उसकी रुचि ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि आपको प्रोस्पेक्ट जो है वो आपको पैसे में रुचि नहीं दिखानी, आपको फोकस नहीं करना कि सर आप अपना आईडी इसी टाइम पे अपडेट कीजिए, है ना। आपको कुछ इस तरह के से उससे बताना है कि वो मजबूर हो जाए उस आईडी को एक्टिवेशन करने के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और साथ ही साथ आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी नजरों में एक समझदार और काबिल व्यक्ति है जो अपना निर्णय खुद ले सकता है। ये आपको उसे रियलाइज करवाना है और अगर ये रियलाइज करवा दिया तो वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में आएगा ही आएगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपने उसको समझा दिया कि आप समझदार हैं सर, आपका निर्णय आप खुद ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोचेगा कि नहीं मुझे अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। नहीं तो बोलेगा कि मेरी टीम से पूछ कर बताऊंगा, मेरी अपलाइन से पूछ कर बताऊंगा। और आज की डेट में यही होता है, आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो वो कहता है कि मैं मेरे मम्मी पापा से पूछ कर बताऊंगा। ऐसा होता है ना सर, मैं मेरे यस सर टीम से पूछ कर बताऊंगा, है ना, मैं मेरे दोस्त से पूछ कर बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग मुझे करना है या नहीं करना है। तो ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं और ये निर्णय का बिजनेस है, किसी दबाव का नहीं है। यानी कि आप माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में शेयर कर रहे हैं तो आप किसी को दबाव से जो है किसी को इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करवा सकते। वो अपने सेल्फ डिसीजन से इस बिजनेस में आता है और जबरदस्ती ये बिजनेस आप उसे नहीं करवा सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। और आप इस प्रक्रिया में पूरे सम्मान और गंभीरता से काम करें। यानी कि जो भी आप चीजें उसे बता रहे हैं, जो भी उसे समझा रहे हैं, वो पूरा काम जो है, पूरा प्लान जो है कहीं ना कहीं सम्मान पूर्वक आप उसे बताएं। ऐसा नहीं है कि आप उसे कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम लोग उसे जो नया प्रोस्पेक्ट होता है उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी कि उसके ज्ञान की तौहीन करते हैं या उसे मतलब हर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे साथ बिजनेस में नहीं आता। और हमेशा गंभीरता से ले, कभी भी इसको लाइट नहीं ले कि आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं और मजाक में आपने उसको प्लान दिखा दिया। क्या मजाक में बताया हुआ प्लान आपका सक्सेस होगा सर? पार्टनर नहीं होगा, कभी नहीं होगा सर, कभी नहीं होगा। तो आपको हमेशा गंभीरता से अपना बिजनेस शेयर करना है क्योंकि आप व्यापार कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक चीज और आप याद रखिए कि निमंत्रण में क्या कहते हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे कहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही आपको बात करनी है। और ये लाइन जो है आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, आपको हो सकता है बाद में भी काम आए। कि याद रखिए निमंत्रण में क्या कहते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे कहते हैं। निमंत्रण में सिर्फ निमंत्रण देना है, ऐसा नहीं है कि पूरा आप उसको अगर इनविटेशन करने गए हो जूम सेशन के लिए तो आप उसे पूरा प्लान एक ही बार में इनविटेशन में ही प्लान दे दें। ऐसा नहीं करना है। उसके अंदर जब भी आप इनविटेशन करने जाएं, जब भी निमंत्रण देने जाएं तो क्यूरियोसिटी जगानी है, यानी उसमें जिज्ञासा आपको जगानी है उस काम के प्रति, उस प्लान के प्रति, उस जूम सेशन के प्रति आपको जिज्ञासा क्यूरियोसिटी जगानी है ताकि वो व्यक्ति आपके साथ उसमें आ पाए। क्योंकि मतलब ये है कि जब हमारे घर में कोई शादी अथवा कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोगों को तारीख, समय और जगह बताते हैं, पूरा मेन्यू नहीं बताते। बताते हैं क्या सर कि खाने में क्या क्या बनेगा? नहीं, हेलो, नहीं बताते। केवल हम ये बताते हैं कि सर इस तारीख को शादी है ना, इस तारीख को शादी है, आप
सपरिवार आकर वर वधू को जो है आशीर्वाद प्रदान करें, यही बोलते हैं। एब्सोल्युटली राइट। है ना? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना है आपको। जब भी आप किसी को इनविटेशन करने जाए तो कभी भी कंपनी का नाम ना बताएं। क्या नहीं करना है सर? कभी भी कंपनी का नाम आपको नहीं बताना है। जिस कंपनी का प्लान आप दिखाने जा रहे हो उस कंपनी का आपको नाम नहीं बताना है, और नेचर ऑफ वर्क, ये कंपनी क्या काम करती है ये भी नहीं बताना है। अगर आपने कह दिया कि सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का काम है, वो आएगा क्या? एवरीबॉडी आएगा क्या सर? नहीं आएगा सर, कभी नहीं आएगा वो। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप इनविटेशन करने जा रहे हैं तो आपको एक तो कंपनी का नाम नहीं बताना है। अगर आप कंपनी का नाम बता देंगे तो वो सोशल मीडिया पे जाएगा, और सोशल मीडिया पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की वाइब्स होती है ना सर। कुछ लोग गलत भी बोलते हैं, कुछ लोग सही भी बोलते हैं। तो हर व्यक्ति जो है सोशल मीडिया पे आजकल पहले सर्च करता है, तो आपको कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना है, कभी भी नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, और साथ ही साथ कभी भी उसकी कॉस्ट नहीं बतानी है। पैकेज का जो कॉस्ट है वो कभी नहीं शेयर करना है। अगर आपने पैकेज का कॉस्ट शेयर कर दिया, जाते ही उसको बता दिया 4697 रुपए का प्रोडक्ट आएगा सब, आपको ज्वाइन करना है, आप मीटिंग में आइएगा, आएगा क्या वो? एवरीवन नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा वो। तो आपको कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, पैकेज कॉस्ट नहीं बताना है, और कभी भी पब्लिक प्लेस पर डिस्कस नहीं करना है। आपने देखा होगा कि अगर आपके किसी के घर में शादी है, अगर आपको कोई मार्केट में कार्ड देने आता है तो आप उसके शादी में नहीं जाते हो क्या? हेलो, नहीं जाते, सही हाँ? नहीं जाते हो सर। फिर आप क्या बोलोगे? सर घर आइएगा आप, अगर आपको इन्विटेशन करना है तो क्या बोलते हो? हेलो, आइए जी सर, सर आइएगा अगर आपको इन्विटेशन करना है तो कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस पर आपको डिस्कशन नहीं करना है, और जल्दबाजी में कभी भी आपको इन्विटेशन नहीं करना है। ये बात ध्यान रखिएगा कि सर मैं निकल रहा हूँ, आप ये कार्ड देख लेना, कितने तारीख को आना है, कितने तारीख को नहीं आना, आप शादी है ना, ये कार्ड आप देख लीजिएगा सर, टाइम और समय इसमें लिखा हुआ है सर। ऐसा बोलते हैं कभी हम लोग? नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, और नहीं बोलते हैं हम लोग। तो कभी भी आपको जल्दबाजी में इनविटेशन नहीं करना है, और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। माय डियर फ्रेंड, चाहे तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या नहीं करना है, क्योंकि क्या करना है उससे बेहतर हमें जानना पड़ेगा कि क्या नहीं करना है, और इसीलिए हम इन्विटेशन में फेल हो जाते हैं। और आप जो है SW रूल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं इन्विटेशन में। ये रूल्स जो है SW रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। इस रूल को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप ये रूल अगर जान गए तो 100% आप बिजनेस में बहुत बड़ा कर जाएंगे। SW रूल्स का मतलब होता है सम विल कम, कुछ लोग आएंगे आपके साथ, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या करें? कुछ लोग आपका इंतजार करेंगे और कुछ लोग आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बिल्कुल सही बोला सर, बिल्कुल सही, बहुत शानदार। ये SW रूल्स जो है ये पूरी तरह से इनविटेशन में फिट बैठता है कि कुछ लोग जब आप इनविटेशन करने आएंगे तो कुछ लोग आएंगे आपके साथ, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग पूछेंगे क्या है, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो इस बिजनेस की शुरुआत आपके साथ करेंगे। इसीलिए SW रूल्स के लिए बोला जाता है कि सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। तो ये बिल्कुल आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अगर बात करें तो निमंत्रण में लोगों की ना या हाँ से ना डरें, है ना। लोगों की प्रकृति है, या तो वो ना बोलेगा या हाँ बोलेगा। सिक्के के दो ही पहलू हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तीसरा आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? नो सर। इसीलिए लोगों को कंटिन्यूसली आप इनविटेशन करते रहें, जूम सेशन में बुलाते रहें, लगातार 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 ये काम करते रहना है। इससे लोगों की ना और हाँ से आपको नहीं डरना है। लोगों को निमंत्रण देते समय आपका जोश में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रोते हुए व्यक्ति के साथ कोई नहीं जाना चाहता, हंसते हुए के साथ सब बैठना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या सर? यस सर, यस सर। याद रखिए, दुखी राम के साथ कोई नहीं आना चाहता, पर सुखी राम के साथ सब जाना चाहता है। राइट सर। तो आपको निमंत्रण देते समय जोश में रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्लान दिखाने से पहले क्या करना है। बहुत सारे साथियों से बहुत सारी गलतियां हो जाती है। कहते हैं कि सर मैंने प्लान तो बहुत अच्छा दिया था, परंतु वो व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, वो व्यक्ति मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं आया, क्या कारण था? हम लोग उस कारण को पहचानने में समय लगा देते हैं, और वो कारण या तो हमें मिल जाता है या नहीं मिलता है। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लान दिखाने से पहले आपको क्या क्या करना है। रेडी है सर? सर।
चलिए देखते हैं। प्लान दिखाने से पहले आपको क्या क्या याद रखना है। याद रखें कि आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। क्या याद रखना है आपको कि आप अगर प्लान दिखाने जा रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। पर सबसे पहले आपको ये भी फील होना चाहिए कि अगर आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं तो आपकी जिंदगी बदल रही है या नहीं बदल रही है, इसका आपको थोड़ा फीलिंग आना चाहिए। ऐसा आपको महसूस होना चाहिए। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। कितने लोगों को समझ में आ रही है? ये सर अपना एटीट्यूड बढ़िया होना चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए आप किसी का जिंदगी बदलने जा रहे हो तो कम से कम आपको इतना तो आना चाहिए। हाँ, मैंने देखा है। इतना तो आना चाहिए कि कम से कम आपको अंदर से तो फीलिंग आनी चाहिए, अपने आप में तो फीलिंग आनी चाहिए कि यार मेरी तो जिंदगी बदल रही है, तभी तो मैं सामने वाले की बदल पाऊंगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हो तो पहले आपकी जिंदगी बदल रही है नहीं बदल रही है, ऐसा आपको महसूस होना चाहिए। दूसरा ये कि टूल किट हमेशा साथ में रखें, यानी कि आपके पास S1 पे में हालांकि टूल किट नहीं है, परंतु आपका मोबाइल ही आपका टूल किट है। कम से कम 2 हैंडसेट आपके साथ पास होने चाहिए और वो भी अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका टेम्पर टूट रहा है, आपका कवर जो है बिल्कुल बेकार हो चुका है, या फिर आपका चार्जिंग सही नहीं है ना, या कवर इस तरह का लगा रखा है कि आपको देखते ही लोग जो है कहें कि यार ये बिजनेसमैन है या क्या है ना। तो कुछ चीजें आपको याद में रखनी है। टूल किट आपके पास होना चाहिए, यानी 2 मोबाइल आपके पास कम से कम होने चाहिए, एक अच्छा चार्जर होना चाहिए, हेडफोन होना चाहिए, है ना, पावर बैंक होना चाहिए। यही तो हमारा टूल किट है एवरीवन, यही है ना सर। इसके साथ साथ मेरी आवाज आ रही है सर आप लोगों को? बरोबर आ रही है। ये टूल किट हमारा क्या है, हमारा एक मोबाइल, सबसे पहले हमारा जो मोबाइल है वो तो हमारा टूल किट है। उसके साथ साथ एक अच्छा चार्जर हमारे पास होना चाहिए, एक अच्छा पावर बैंक होना चाहिए, एक अच्छा हमारे पास में हैंड ईयरफोन होना चाहिए, और साथ ही साथ कंपनी का जो सेमिनार होता है, कंपनी के जो वीडियोस हैं, छोटे छोटे वीडियोस जो कंपनी ने बनाए हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के हैं चाहे सर्विस के हैं, वो आपके पास होने चाहिए। और कंपनी के जो बेस्ट पे आउट्स हैं उनका भी आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए। ये आपके लिए टूल्स का काम करेंगे। और ड्रेस कोड फॉर्मल होना चाहिए। जब भी आप प्लान दिखाने जा रहे हो तो आपके पास जैसे फर्स्ट एनिवर्सरी हुआ, सेकंड एनिवर्सरी हुआ, है ना, जिम कॉर्बेट में हमारा ट्रिप हुआ, हमारा दार्जिलिंग में ट्रिप हुआ, तो ये जो हमारे सेमिनार्स हैं, LDB प्रोग्राम्स हैं, इनके आपके पास वीडियो होने चाहिए। जब आप किसी को प्लान दिखाने जाएं तो वहां पर आपका ये आप इसे शो कर सकते हैं, ताकि सामने वाले को बिलीव हो पाए कि वाकई ये कंपनी जो है बेहतर तरीके से काम कर रही है। और साथ ही साथ ड्रेस कोड हमारा फॉर्मल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप टाइट जीन्स पहन के, लंबी शर्ट पहन के, चप्पल पहन के जा रहे हो तो सामने वाला आएगा क्या सर? एवरीवन, कभी नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, फॉर्मल ड्रेस पहनना है। अगर कोट पैंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपको व्हाइट शर्ट, काली पैंट, काले जूते, है ना, वो टाई अगर है तो लगा लो, नहीं है तो भी आप मतलब एक वेल ड्रेस में आपको जाना है, बेहतर तरीके से फॉर्मल ड्रेस में। और साथ ही साथ समय के पाबंद रहे। अगर आपने टाइम दिया है कि मुझे 2 बजे पहुंचना है तो आपको 2 बजने से पहले 5 मिनट पहले ही पहुंच जाना है। क्या करना है, 5 मिनट पहले पहुंच जाना है पहले। ऐसा नहीं है कि 2 बजे उसने बुलाया है और आप 2:30 बजे पहुंच रहे हैं। वो व्यक्ति आपके साथ आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। नो सर। अगर आप टाइम के पंक्चुअल नहीं है तो सामने वाले का जो समय आपने लिया है ना, क्योंकि उसके लिए भी टाइम इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी टाइम इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि समय के आप हमेशा पाबंद रहें। जब भी आपने टाइम दिया है उस टाइम से आपको जाना है, और अपनी टेस्टिमोनी देने के लिए हमेशा तैयार रहें। अगर उसने पूछा आपसे, वो पूछे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी पूछे तो भी आपको अपना टेस्टिमोनी देना है कि सर मैं इस बिजनेस में इतने महीने से काम कर रहा हूँ, इतना मेरा टीम बन चुका है, इतना मेरा इनकम आ चुका है, इतना मेरा रिवार्ड आ चुका है, नेक्स्ट रैंक मेरा ये आने वाला है ना, मेरी प्लानिंग ये है। तो इस तरीके से आप अपना टेस्टिमोनी दे सकते हैं। प्लान देखने वाला नहीं, प्लान दिखाने वाला बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में आजकल क्या हो रहा है कि हम किसी को अगर प्लान दिखाने जा रहे हैं तो वो ऑलरेडी अपने झोले में 4-5 प्लान लेकर चलता है। कोर्स पार्टनर सही कह रहा हूं मैं? हेलो एवरीवन, किसी को आप वो ऑलरेडी उसके बाद 2-3 प्लान है। अगर आप किसी को प्लान देने जा रहे हो तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप प्लान दिखाने वाले बने, देखने वाले नहीं बने।
क्योंकि अगर आपने उससे टाइम लिया है कि सर मैं आ रहा हूं आपको प्लान दिखाने के लिए, और वहां जाकर अगर उसका प्लान लेकर आप आ गए, तो फिर क्या कह सकते हैं आपके लिए कि आपसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है फिर, है कि नहीं है बलराम सर? यस सर, बिल्कुल सही बोल। है ना? आपसे ज्यादा फिर समझदार कोई नहीं है। अगर आप उससे टाइम ले रहे हैं कि सर मैं आपको प्लान दिखाने आ रहा हूं, और सामने वाला आपको अपना प्लान देकर भेज देगा, तो फिर तो भैया आप बन गए कि इसका डायरेक्ट सेलिंग में। आपको कोशिश करनी है कि अपना प्लान, अगर आप प्लान दिखाने गए हो तो आपको अपना ही प्लान दिखाना है। सामने वाला कहता है कि सर मेरे पास भी प्लान है, तो उसको बोलो कि सर आप मुझसे टाइम मांग लो, कब मैं फ्री हूँ, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा इस बात के लिए, है ना? तो ये चीज आपको बोलनी है। हमारे बहुत सारे साथी नहीं बोल पाते हैं। अगर आप किसी को प्लान दिखाने गए हो और सामने वाला अगर आपको प्लान दे रहा है, तो सामने वाले को बोलिए सर कि मैं आपसे टाइम लेकर आया हूँ ये प्लान दिखाने के लिए, और अगर आपको अपना प्लान दिखाना है तो मुझसे टाइम ले लीजिए सर, मैं कब फ्री हूँ तभी मैं आपको आपका प्लान देख पाऊंगा। इससे वो भी नाराज नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स, प्लान के तरीके भी किस तरह से आपको दिखाने हैं। आप 1 to 1 भी प्लान दिखा सकते हैं। और हमारे बहुत सारे धुरंधर तो ऐसे हैं, है ना, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे धुरंधर भी हैं जिनको लगता है कि डिजिटल से ही वो दुनिया जीत लेंगे। डिजिटल से दुनिया नहीं जीता जा सकता माय डियर फ्रेंड्स, फिजिकल भी करना पड़ता है। और अगर मैं खुद भी अगर फिजिकल में जाकर प्लान दिखा रहा हूं, तो फिर आप सोच लीजिए कि आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूं, है ना? तो खुद से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलकर प्लान दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर आप 1 to 1 प्लान दिखाएंगे, तभी आपका बड़ा काम होने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं कि डिजिटल में घर बैठे बैठे सारी चीजें कर लूं, तो भैया जितना 5-5 रुपए आ रहा है ना, ये भी किसी दिन आना बंद हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। कड़वा है पर बहुत सही बात बोल रहा हूं मैं आपको। ये जो 5-5 रुपए आपको आ रहा है, ये भी एक दिन आना बंद हो जाएगा अगर आप घर से नहीं निकलेंगे तो। घर से निकलना सीखिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस घर के अंदर बैठकर बिजनेस करने का बिजनेस नहीं है। इसके लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा, प्लान दिखाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, तभी कामयाबी आपके घर के अंदर आएगी। और 1 to 1 आप प्लान दिखा सकते हैं। आप चाहे तो ग्रुप प्लान भी दिखा सकते हैं। बहुत सारे साथी हमारा जैसे कि स्कूल में प्लान दिखाने गए, है ना, किसी होटल में प्लान दिखाने गए, किसी सोसाइटी में प्लान दिखाने गए, तो वहां पर क्या होता है, ग्रुप प्लान होता है। और ग्रुप प्लान भी आपका बहुत इफेक्टिव होता है। 1 to 1 तो उससे भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो आपको प्लान दिखाने के जो तरीके हैं, आप चाहे तो हॉल में 150-200 लोगों के बीच में भी प्लान शेयर कर सकते हैं। अपना प्रोजेक्टर लगाकर स्क्रीन पे आप लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं हमारे फ्रेंड प्लान दिखाने के। आप 1 to 1 प्लान कर सकते हैं, ग्रुप प्लान कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन हॉल में भी प्लान कर सकते हैं। ये 3 प्लान आपकी कैटेगरी है प्लान दिखाने के तरीके जो है। अब बात करते हैं कि 1 to 1 जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें। 1 मिनट ना सर, 1 मिनट के लिए रुकिएगा, सॉरी है ना। तो 1 to 1 अगर आपको प्लान दिखाना है तो कैसे करना है। ये प्लान आपको अपने गेस्ट के घर पर या तो गेस्ट के घर पर आपको ये प्लान दिखाना है, या फिर उसको अपने घर बुलाना है। अगर आप 1 to 1 प्लान कर रहे हैं तो बात समझ में आ रही है सब, एवरीवन? यस सर, यस सर। अगर आप 1 to 1 प्लान कर रहे हैं तो या तो उसके घर पे चले जाओ, आप जो प्रोस्पेक्ट है उसके घर पे चले जाओ, या फिर उसे अपने घर बुला लो। दोनों जगह, क्योंकि घर का माहौल बिल्कुल शांत रहता है और यहाँ पर आदमी अपने आप को कंफर्ट भी फील करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये प्लान आप अपने घर पर या उसके घर पर बुलाकर आप प्लान कर सकते हैं। मीटिंग कहीं भी हो, चाहे उसके घर पे हो चाहे आपके घर पे हो, पर कभी भी मीटिंग को हल्के में ना लें। ये बात ध्यान रखिएगा। कभी भी प्लान अगर आप दिखाने जा रहे हो तो उस प्लान को हल्के में मत लेना। अपनी टीम के साथ अगर आप बैठे हो तो उस चीज को, उस पल को, उस मोमेंटम को हल्के में मत लेना माय डियर फ्रेंड्स। और साथ ही साथ 1 to 1 प्लान देते समय अनुशासन और शांत जगह का ध्यान जरूर रखें। अगर आप 1 to 1 प्लान कर रहे हैं तो किसी ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर शांति हो, यानी कि जैसे पार्क भी हो सकता है ना, पार्क में शांति होती है,
आप किसी रेस्टोरेंट में प्लान नहीं दे सकते, किसी को दुकान में प्लान नहीं दे सकते, किसी शोरगुल वाले स्थान पर बिजनेस शेयर नहीं कर सकते। कारण क्या है कि वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे शोर शराबा होता है, इसकी वजह से जो है आप प्लान वहां पर नहीं कर पाते हैं। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें और साथ ही साथ प्लान दिखाते समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव जरूर होना चाहिए, और अगर ये होगा तभी आपका काम होने वाला है। तो ये कुछ चीजें थी माय डियर फ्रेंड्स 1-to-1 प्लान दिखाने के लिए। अब बात करते हैं प्लान की शुरुआत 3 सवालों से आप कर सकते हैं। प्लान दिखाने गए आप एवरीवन, पहले आपने गोल देखा, फिर इन्विटेशन किया, फिर लिस्ट बनाया, फिर इन्विटेशन किया, 1-to-1 प्लान के बारे में जाना, 1-to-1 प्लान देने के तरीके भी आपने देखे। तरीके देखने के बाद आप 1-to-1 प्लान देने जा रहे हैं, तो कुछ बातें आपको जो याद रखनी थी वो भी मैंने आपको बताई। अब आपको क्या करना है कि प्लान की शुरुआत 3 सवालों से आपको करनी है। रेडी है सर? डायरी पेन अगर आप लेकर बैठे तो लिख लेना, आप बहुत काम आएंगे आपको। तैयार है जी सर? सर, बहुत शानदार। तो चलिए चलते हैं और प्लान की शुरुआत 3 सवालों से कैसे करनी है, कौन से सवाल है वो आपको मैं जरूर बताऊंगा। पहला सवाल, आपकी जिंदगी के क्या क्या सपने हैं, सामने वाले से पूछना है आपको। ये प्लान दिखाने से पहले, हेलो, प्लान दिखाने से पहले ये 3 सवाल आपको करने हैं कि सर आपकी जिंदगी के क्या क्या सपने हैं। दूसरा कि आज के समय में जो काम कर रहे हैं, क्या उससे ये सभी सपने सच हो सकते हैं। जो सपनों के बारे में वो बात करेगा ना, उसी सपनों के बारे में आपको बात करनी कि जो काम आप आज की डेट में कर रहे हो, क्या इन कामों से वो जो सपने आपने बताया सर पूरे हो जाएंगे क्या। और तीसरा, क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं जहां से ये सारे सपने सच किए जा सकते हैं। एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 सवाल। हेलो, ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो और ये प्लान दिखाने से पहले पूछना है आपको। अगर ये पहला सवाल जब आप करेंगे तो कुछ सपने वो जरूर बताएगा, और जब सपने बता दे तो आप बताना कि सर जो नौकरी आप कर रहे हो, जो खेती आप कर रहे हो, जो दुकानदारी आप कर रहे हो, क्या उससे ये सारे सपने पूरे हो जाएंगे आपके। वो बोलेगा नहीं सर। तो क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं जहां से ये सारे सपने सच किए जा सकते हैं। मना करेगा क्या सर वो? नो सर, नो सर, कभी भी आपको वो मना नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये 3 सवाल पूछ लिए, वो प्लान भी पूरा ध्यान से देखेगा आपके साथ। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 1-to-1 प्लान। 1-to-1 प्लान जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है प्लान दिखाने की। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत तेजी से दौड़ना चाहते हैं, बहुत तेजी से आपको इनकम करना चाहते हैं, तो आपको रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाने चाहिए। सफलता का डोज પછી કોઈ બહારના આવીને પૈસાવાળા થઈ ગયા। सफलता का डोज क्या है सर? 5 प्लान रोज। हाँ, 5 नहीं भी 2 तो कर ही सकते हो जी। सफलता का डोज 5 प्लान रोज। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, आपको रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। और जो साथी घर पर बैठकर ताली बजा रहे हैं, उन साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा दिनों तक डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो आप लोग। और भले आप में कितना भी ज्ञान हो, कितना भी लीडरशिप हो, कितना भी बहुत कुछ हो, पर ये ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। ज्यादा दिनों तक वो स्किल आपके अंदर नहीं रहेगी अगर आप बाहर जाकर प्लान नहीं कर रहे हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको डेली जो है आपको 3 से 5 प्लान दिखाना जरूरी है, और ये तभी संभव है जब आप लोगों को 1-to-1 प्लान भी दिखाएं। लोगों की कमी थोड़ी ना है। लोग कहते हैं कि मेरे गांव में लोग नहीं है ना, मैं गांव के लोगों को प्लान कैसे दिखाऊं, मैं अपने मोहल्ले के लोगों को प्लान कैसे दिखाऊं, मैं अपने रिश्तेदारों को प्लान कैसे दिखाऊं, मैं अपनी फैक्ट्री में कैसे प्लान दिखाऊं, है ना, मैं कैसे पब्लिक प्लेस में प्लान दिखाऊं। तो माय डियर फ्रेंड, लोगों की कमी नहीं है। 150 करोड़ की आबादी में हम लोग, है ना। तो यहाँ पर आपको 1-to-1 प्लान दिखाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है। और 1-to-1 प्लान दिखाने के बाद कोशिश करें कि आपके गेस्ट आपके साथ सेमिनार हॉल तक जरूर आए, यानी कि आपके जो मीटिंग में जरूर आए। अगर आपने प्लान दिखाया है तो माय डियर फ्रेंड्स कोशिश करें, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज ये बोलता है कि आप 100 लोगों तक पहुंचेंगे, 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 20 लोग आपके साथ आएंगे। पर यहाँ तक तो पहुंचना पड़ेगा आपको। हेलो, कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा सर? कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा सर? जल्दी बोलिए। लो ऑफ एवरेज, 100 लोगों तक पहुंचना। लॉ ऑफ एवरेज पर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ व्यापार औसत के नियम से काम करता है, आपके हिसाब से काम नहीं करता, है ना।
व्यापार आपके हिसाब से काम नहीं करता, औसत के नियम से काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। और लॉ ऑफ एवरेज का सिद्धांत बोलता है कि अगर आप 100 लोगों तक पहुंचेंगे तो 20 लोग आपके साथ आएंगे। पर ये 100 लोगों तक पहुंचते पहुंचते हमारे लीडर दम तोड़ जाते हैं और इस बिजनेस को छोड़कर निकल जाते हैं और कहते हैं कि एसएनपी खराब था। एम आई राइट सर? हेलो? यस सर, बिल्कुल सही सर, है ना? तो कम से कम इतने लोगों तक तो पहुंचो यार, फिर उसके बाद देखते हैं कि एसएनपी सही था या गलत था, है ना? तो आपको लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना है माय डियर फ्रेंड्स, और 1-to-1 प्लान दिखाना है। अब ग्रुप प्लान जब आप दिखाने जाते हैं तो इस मीटिंग में आप लोगों को किसी एक एसोसिएट या लीडर के घर पर बुलाकर 8-10 लोगों के साथ एक साथ प्लान दिखा सकते हैं। और ये टीम, हमारे जो कटनी टीम है ना, ये बहुत बखूबी करता है इसको। हमारे निर्मल दुबे सर हैं, हमारे टीबी गर्ग सर हैं, अखिल सर हैं, कपिल सर हैं, हमारे बंटी बात्रे सर हैं, है ना? ये बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को रियलाइज करवाते हैं। वन ग्रुप प्लान करते हैं, ये हर संडे को निकलते हैं, किसी एक लीडर के घर पहुंच जाते हैं, फिर वहीं सभी लीडरों को बुला लेते हैं। एम आई राइट सर, निर्मल दुबे सर? यस सर, बिल्कुल करेक्ट। ऐसा ही करते हैं आप लोग? जी सर। और इसका रिजल्ट भी ओरिएंट आता है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है इस चीज का, कि अगर आप ग्रुप प्लान कर रहे हो ना, तो अगर 10 लोग विदिन 10 के 10 ज्वाइन कर जाते हैं आपके साथ, है ना? बिल्कुल, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है दोस्तों। आप भी इसको जरूर अपने टीम में इम्प्लीमेंट करें। और इस मीटिंग में आप सभी लोगों को एक एसोसिएट या लीडर के घर बुलाकर 8-10 लोगों को एक साथ प्लान दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ आप ग्रुप प्लान करते समय याद रखें कि ग्रुप प्लान में अगर एक व्यक्ति भी अगर नेगेटिव हुआ, नकारात्मक हुआ, तो पूरे प्लान को खराब कर सकता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को साप्ताहिक सेमिनार में इनविटेशन दें, क्योंकि कहते हैं कि एक सेब अगर सड़ गया है तो पूरा जो सेब की जो टोकरी है उस पूरी टोकरी को खराब कर सकता है। एक टमाटर आपका सड़ गया तो पूरे टमाटर खराब कर सकता है ना? तो आप नेगेटिव व्यक्तियों से दूर रहें। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव कोई है तो उसे आप आसानी से समझाने की कोशिश करें, ताकि आपका ग्रुप प्लान सक्सेस हो पाए। कुछ सावधानी और सिस्टम की भरपूर जानकारी के साथ अगर आप प्लान करें तो प्लान आपका सफल भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब साप्ताहिक प्लान यानी वीकली सेमिनार कैसे करना है, ये बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अपनी टीम का फिजिकल सेमिनार नहीं कर पा रहे हो तो आपको कम से कम वीकली प्रोग्राम जो है डिजिटल तरीके से करना चाहिए। और साथ ही साथ आप इस मीटिंग में अपने और किसी गेस्ट को भी लेकर जा सकते हैं, नए पुराने गेस्ट को भी लेकर आ सकते हैं। कोई नया साथी है जो प्लान में कभी नहीं आया या उसने प्लान नहीं देखा, उसको भी आप वीकली सेमिनार में लेकर जा सकते हैं। यानी कि आपका जो ग्रुप मीटिंग हो रहा है उसके अंदर आप उसको लेकर जा सकते हैं। या अगर आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आपका काम बन सकता है, क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट लीडरों के द्वारा प्लान दिखाया जाएगा, है ना? अगर आपका वीकली अगर कहीं पे सेमिनार हो रहा है या आपकी टीम का आप सेमिनार कर रहे हैं तो वहाँ एक्सपर्ट लीडर होंगे। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका जो अपलाइन होगा, सुपीरियर अपलाइन होगा, वो इसमें प्लान दिखाएगा। अगर आप नए हैं तो आपके लिए सबसे दमदार प्रोग्राम साबित हो सकता है, क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ का मोटिवेशन, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का एनर्जी, मतलब जब आपके अंदर आएगी तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत तेजी के साथ आप काम करेंगे और बहुत तेजी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो साप्ताहिक प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। इसके कुछ फायदे भी हैं। यहाँ पर बड़ी गंभीरता तथा औपचारिकता के साथ बड़े पर्दे पर प्लान प्रेजेंटेशन किसी सफल नेटवर्कर के द्वारा दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्सपर्ट लीडर होगा वही आपको उस प्रोजेक्ट पर प्लान दिखाएगा। और साथ ही साथ यहाँ किसी व्यक्ति को ये नहीं लगता कि उसका जो प्रेजेंटेशन कर रहा है उससे कोई सीधा संबंध है। जैसे कि आज की अगर हम बात करें, रात को 8:30 बजे जो हमारा प्लान होता है, वहां पर जो भी लीडर प्लान करता है वो ये सोचकर थोड़ी ना प्लान करता है कि मेरी टीम बीट रही है या नया प्रोस्पेक्ट मेरा है, ऐसा सोचकर प्लान थोड़ी ना करता है क्या सर? और सामने वाले व्यक्ति जो नए साथी, जैसे कि मान लो आप किसी नए साथी को उस प्लान में बिठा रहे हो, तो आपको भी नहीं लगता कि मेरे जो प्रोस्पेक्ट है उसको ये जानता है ना? तो वहां प्रस्तुतकर्ता से कोई सीधा संपर्क नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ अन्य लोगों की उपस्थिति में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आप ये देख लेना कि अगर कोई वकील है, जैसे हमारे निर्मल दुबे सर है, और ये कहीं बाहर गए, जैसे नैनीताल गए, है ना, या लद्दाख गए, और वहां अगर 2-4 वकील मिल जाएंगे तो निर्मल दुबे सर आपको कंफर्ट फील होगा, सुरक्षित महसूस करेंगे या असुरक्षित महसूस करेंगे? सुरक्षित महसूस करेंगे सर। कारण क्या है कि आपकी मेजोरिटी मिल गई आपको, है ना? हाँ। एक फौजी है और वो कहीं जा रहा है, अगर उसको ट्रेन में 4-5 फौजी और मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कंफर्ट फील करता है। एक टीचर है और 2-4 टीचर अगर उसको मिल गए किसी दूसरे स्थान पर तो वो अपने आप को कंफर्ट फील करता है। सेम दैट वैसे ही
अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हो सेमिनार में तो उसको भी कंफर्ट फील होता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे जैसे लोग हैं आपस आसपास, है ना। तो आप उसको ये प्लान दिखाने में आसानी रहेगी और वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेगा, और साथ ही वह उन लोगों को भी देखता है जिन्हें वो अपने से ज्यादा चतुर और समझदार और सफल मानता था, है ना। वो ये समझता था यार इसके पास तो बहुत पैसा है पर ये भी यहीं बैठा है, इसके पास तो बहुत ज्ञान था यार ये भी यहीं बैठा है, इसके पास तो बहुत सारा स्किल था पर ये भी यहीं बैठा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि नहीं यार, सारे लोग इसी प्लान के अंदर, इसी मीटिंग हॉल के अंदर देखकर अगर प्लान देख रहे हैं और मैं भी अगर देख रहा हूं तो सब लोग एक समान है और सारे लोग जो है यहाँ से एक साथ प्लान देख सकते हैं और अपने आप को कंफर्ट भी वो फील करता है। साथ ही साथ अगर आपके एक अध्यापक दूसरे अध्यापक को देखे तो उसमें विश्वास करने में सहायता मिलती है नहीं मिलती है। अगर मान लो आप डॉक्टर हो और आपके टीम में भी कोई डॉक्टर है तो आप डॉक्टर से बात करवा दीजिए उसकी, वो बिजनेस में आ जाएगा। अगर कोई वकील है, जैसे हमारे निर्मल दुबे सर वकील है, इन्होंने दिनेश प्रभा सर को ज्वाइन कराया, तो एक वकील से वकील ज्वाइन करवा सकता है। आपकी टीम में अगर कोई टीचर है और आप किसी टीचर को प्लान दिखा रहे हो तो आप उसको उदाहरण दे सकते हो, उससे बात भी करवा सकते हो आप। तो इससे क्या होता है, विश्वास करने में सहायता मिलती है। और साप्ताहिक प्रेजेंटेशन को बिजनेस का शोकेस भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। शोकेस का मतलब ये होता है कि घर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको हम शोकेस में रखते हैं ना सर, सजाने के लिए, तो शोकेस भी कहा जाता है। और साप्ताहिक प्रेजेंटेशन एक दमदार और पॉजिटिव माहौल भी तैयार करता है जिससे कि आपका प्लान जो है इफेक्टिव हो जाता है। और साप्ताहिक मीटिंग में जब भी आप जाएं तो एक बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही जाएं, काला पैंट, सफेद शर्ट, लाल टाई, काले जूते अगर ये आपके पास है तो आप सबसे पहले इनको ही पहनकर जाएं और हमेशा जोश में रहें। अगर आपको वहां पर हाथ खड़ा करने के लिए बोला जाता है तो आप हाथ खड़ा करें, अगर आपको वहां पर किसी चीज के बारे में बताया जाता है तो आपको वो करना है। और माय डियर फ्रेंड्स, अच्छी भाषा का प्रयोग करें, वहां पर उल जुलूल बात ना करें, है ना। वहां पर जब आप जा रहे हैं तो एक अच्छे माहौल में आप जा रहे हैं तो वहां पर एक अच्छी भाषा का प्रयोग करें और आप हमेशा मीटिंग हॉल के अंदर ही रहें, बाहर पार्किंग रोड पर खड़े ना हो। पर मैंने अक्सर देखा है कि जब कभी सेमिनार होता है तो आधे से ज्यादा पब्लिक तो बाहर खड़ी होती है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है ना। ऐसा होता है ना सर। तो अगर आपको कहा जाए ताली बजाओ तो जोरदार आपको ताली बजानी है, हाँ और ना में अगर जवाब मांगा जाए तो जोरदार आपको जवाब देना होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है माय डियर फ्रेंड्स। और हमेशा हमेशा अपनी टेस्टिमोनी दें। आदर्श टेस्टिमोनी जो है नोट वर्ड से भी बना सकते हैं आप, नोट वर्ड जो होता है उससे आप बना सकते हैं। एन फॉर नेम, आपका नाम क्या है। बहुत सारे लोगों को अपना नाम बताने में भी शर्म आती है, तो आपको जब भी कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, आप कौन है, तो आपको सबसे पहले नोट वर्ड जो है वो याद आना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना नाम बताना चाहिए, आप क्या काम करते हैं यानी आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको बताना है, और आपका टीम साइज क्या है वो आपको बताना है, और इसके साथ साथ आपकी अर्निंग क्या है ये भी आपको बताना है। ये है आपका टेस्टिमोनी। क्या है सर? टेस्टिमोनी है। अगर आपसे कोई पूछता है इस बिजनेस के बारे में कि सर आप अपने बारे में बताइए, तो आपको ये जो नोट वर्ड है ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इस नोट वर्ड से आप अपना नाम, अपना क्या काम करते हैं, कितना टीम हो गया है, कितना इनकम हो गया है, ये आपको जरूर जरूर बताना होता है। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अंत में टेस्टिमोनी देनी हो तो क्या करना है, उन्हें ये बताएं कि जो डर का सामना आज वो कर रहे हैं, एक दिन वो आपको भी था लेकिन उसके बावजूद आप कर सकते थे, पर तो वो क्यों नहीं, है ना। तो ये आपको बताना है कि जो डर आपको आज लग रहा है ना, वो डर कहीं ना कहीं आपकी अपलाइन को भी लगता था एक दिन, परंतु आज वो सब कुछ सीख गए हैं तो आज उनको डर नहीं लगता। तो सीखने की ताकत के बारे में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा बड़ा नुकसान और बड़े से बड़ा फायदा आप जरूर बताएं कि अगर आप इस बिजनेस को कर लेंगे तो क्या आपको नुकसान हो सकता है, क्या बड़े से बड़ा फायदा हो सकता है, ये भी आपको बताना है। और आपकी नजरों में ये बिजनेस क्या है, कम से कम शब्दों में बताएं, कम से कम शब्दों में आपको बताना है। और लोगों के सब्र का बांध टूट जाए उससे पहले अपनी बात को खत्म कर देना है। दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। छोटे से छोटा प्लान देना है, छोटे से छोटा प्लान देना है, नुकसान और फायदे के बारे में बताना है ना। और लोगों के सब्र का बांध टूट जाए इससे पहले इस मीटिंग को बंद कर देना है। तो ठीक है दोस्तों, अभी टाइम भी हो चुका है, 8:55 56 हो चुके हैं। और आई होप कि आपको यहाँ तक जो है हमारा टेस्टिमोनी तक का जो सफर था ये बखूबी आपको समझ में आया होगा और आप इसे आगे जरूर बढ़ाएंगे, अपनी टीम को शेयर जरूर करेंगे। तो इस सेशन को मैं कैरी ऑन करने के लिए आप हमारे बीच में इन्विटेशन लीडर जो आपसे लेंगे फीडबैक आज का सेशन के बारे में, और कुछ अच्छी बातें आपसे पूछेंगे और कुछ फीडबैक भी आपसे लेंगे। तो यहाँ पर हमारे बीच में जो फीडबैक लेने के लिए
लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे डायनेमिक लीडर्स को, ठाकुर प्रसाद गर्ग सर। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे कुछ साथियों से फीडबैक जरूर लीजिएगा कि आज का सेशन है उनको कैसा लगा और क्या वो इससे सीख कर जा रहे हैं और कैसे उनको आगे वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ओटीयू करना चाहूंगा ठाकुर प्रसाद गर्ग सर अगर आप अवेलेबल हैं, विनय जॉन सर अगर आप अवेलेबल हैं, निर्मल दुबे सर अगर आप अवेलेबल हैं। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल अवेलेबल हूँ। कुछ साथियों से जरूर फीडबैक जरूर लीजिएगा, जिनका रेजेंट होता है उन्हीं को आपको बुलाना है। जी सर। सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। मैं एक्चुअली तो पेशे से वकील हूँ और हमारे पेशे में सर यही सिखाया जाता है बातचीत का तरीका कि बात एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए, मुद्दे की होनी चाहिए। जिस विषय के लिए आप आए हैं, जिस विषय की चर्चा करने आए उस विषय पे होना चाहिए, यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए बातचीत। तो आप बिल्कुल मुद्दे की और टू द पॉइंट बात करते हैं और अभी आपने बताया भी कि शॉर्ट में स्वीट एकदम और करेक्ट बात करके अपनी बात को खत्म करना है। ये बहुत बड़ी बात है। ये क्वालिफाइड आदमी का एक लक्षण है कि वो टू द पॉइंट और शॉर्ट एंड स्वीट पेश कर सकता है। यही क्वालिफिकेशन का मतलब है। अनावश्यक बातें यहाँ वहाँ की करने वाला आदमी कभी प्रशिक्षित आदमी नहीं कहलाता। विषय का जानकार जो होगा वो बहुत शॉर्ट में, तो ये आपके अंदर बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। आपने अच्छा क्वालिफिकेशन लिया है, बहुत अच्छी मीटिंग लेते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। और अब मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा। जैसा कि आपने मुझे प्रभार सौंपा है कि जो लोग फीडबैक देना चाहते हैं रेस सेंड करेंगे। शायद किसी का रेस सेंड नहीं है, आप आगे बढ़ेंगे। मैं सम्मानित ठाकुर प्रसाद गर्ग हमारे सीनियर हैं, डॉक्टर साहब गर्ग साहब अगर आप हैं तो सर टू द पॉइंट आप फीडबैक लेंगे। समय का बहुत ध्यान रखा करेंगे अपन लोग, बहुत कीमती लोग हैं यहाँ पर, सब जीनियस लोग हैं, समय की वैल्यू समझते हैं। सर ठाकुर प्रसाद गर्ग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर कंफर्ट हो तो बताएं सर। सर नमस्कार। हेलो, बताएं सर, कुछ फीडबैक दें सर आज की मीटिंग के लिए। शॉर्ट में सर, शॉर्ट में आज की मीटिंग में सभी साथियों को नमस्कार। हाँ सर, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही सर, बिल्कुल आ रही है। हेलो, आ रही है सर, आ रही है आवाज। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अभी सुबह की मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ थोड़ा सा मैं ड्राइव कर रहा हूँ, स्कूल आया हुआ हूँ। आज कोई बात बहुत शानदार रही और मीटिंग के लिए जितना भी तारीफ किया जाता है सम्मानित चांदना सर की उतना कम है। और साथियों, हम ये जो मीटिंग डेली ले रहे हैं उसको लेने भर से कुछ नहीं होने वाला, उस पर अमल भी करना पड़ेगा। और यही कहूँगा कि सभी साथी ये जो कंपनी का सेकंड यूनिवर्सिटी का ऑफर चल रहा है उसको विन करें और अपनी उपस्थिति दर्ज करें इस सेमिनार में, क्योंकि आने वाला समय हमारे लिए बहुत स्वर्णिम है। बस इतना ही कह के अपनी बातों को विराम दूंगा। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा फीडबैक आपने शॉर्ट में दिया और अनकम्फर्ट भी है। मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेट मास्टर मुरली साहब को बुलाना चाहूंगा। मुरलीधरन जी सर। जी हैं, और वो जी सर बोले। थैंक यू। नेशनल जूम मीटिंग के सुबह की जूम में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए दिल से धन्यवाद। और पूरी बारीकी से हमारे चांदना सर ने बताया बखूबी से। मुरलीधर सर, आप किसकी टीम से हैं? हाँ, हम आशीष सर से, टीम सिंघम। अच्छा, ठीक है सर। हाँ जी। और आज का जो सौदा प्लान और उसके बारे में जो गलतियां हम करते हैं, नए प्रोस्पेक्ट ज़्यादा ये गलतियां करते हैं, तो आपकी एक पॉइंट हमने नोट किया है यहाँ पे और अब उसको अमल में लाएंगे। और तो यूज थैंक यू सर जी। थैंक यू मुरलीधरन जी। और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे अगर दिनेश परोहा जी, मिस्टर दिनेश परोहा सिल्वर स्टार हैं, मेरे अजीज मित्र हैं, एडवोकेट्स भी हैं। उनसे मैं चाहूँगा कि वो भी बेहतरीन कोई फीडबैक दें, टू द पॉइंट। मिस्टर दिनेश परोहा। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? बरोबर आ रही सर, कंटिन्यू करें। आज का हमारे छोटे उस्ताद स्कूल जा रहे हैं तो बड़ा
तामझाम मचा हुआ है जी उनको मना के स्कूल भेजा जा रहा है। बहुत अच्छा सेशन रहा आज, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जो भी मीटिंग में है उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और हम एक दूसरे के साथ चलकर कंपनी को नए आयाम तक लेके जाएंगे, ऐसी मेरे सबसे आशा है और मैं भी पूरी तरह से प्रयासरत हूँ अपने रैंक को गोल्ड करने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दुबे जी का, जो निरंतर मुझे फोन करते हैं, मेरा उत्साह वर्धन करते हैं और सभी टीम मेंबरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अगर कोई हो अपना हैंड रेस करेंगे। शायद कोई कंफर्ट जोन में नहीं है। विनय जॉन सर हैं, क्या बात है, क्या बात है जॉन साहब, डायनामिक लीडर हमारे विनय जॉन, हमारी इस फिल्म के सनी देओल हमारे साथ हैं और हमको फीडबैक देंगे। विनय जॉन सर कंटिन्यू करें सर, विनय जॉन सर कंटिन्यू करें। हेलो इनकी आवाज नहीं आ रही शायद। गोल्ड विनय जॉन सर नोट कर लो आप। जी सर, विनय जॉन सर को बोल रहा हूँ, माइक अनम्यूट करें सर आप अपना। विनोद प्लेन सर भी हैं यहाँ पे। गोल्ड विनय जॉन सर शायद आवाज नहीं आ पा रही उनकी। मैं यस सर नमस्कार दुबे सर, नमस्कार। एक्चुअली मैं बाहर निकल गया था मीटिंग से, तो पोस्ट से मैं हट गया था, इसलिए क्या आवाज नहीं आ रही। जी 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 सभी साथियों को नमस्कार सर और गुड मॉर्निंग सभी को, जय श्री पे। और मैं आपका साथी विनय जॉन भिरोड़ा राजस्थान से। और जैसा कि हमारा ये कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम का अभी चौथा दिन आज था और जैसा कि मैंने आपको बताया था सर कि कोर ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम हमारा 5 दिन का था, इस कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सर और आज पूरी सब कुछ आ जाता है और बेहतरीन तरीके से हमारे जो सर है शानदार सर, मतलब आप देख ही फिर देख ही रहे सर रोज की, मतलब कितना जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से हमको ये कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम और कहीं ना कहीं जो भी डायरेक्ट सेलर है या जो भी नेटवर्कर है, कहीं ना कहीं ये कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको जीवन में एक बार लेना ही चाहिए सर, क्योंकि यह इतना बड़ा सेशन है, क्योंकि 5 दिन का ये सेशन चलता है और इसमें और जो सारी जो चीजें होती है डायरेक्ट सेलर को कैसे वो विकसित कर सकता है अपने आप को और कैसे, मतलब एक डायरेक्ट सेलिंग होती क्या चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग करते कैसे हैं, वो सारी खूबियां जो कहीं ना कहीं यहाँ पर सीखने को मिलती है सर। और बेहतरीन तरीके से हमारे मेंटर गेड हमारे सुपर टुपर अप्लाइर चांदना सर जो है कहीं ना कहीं रोज सुबह जो है कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग विषय पर जो है कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक लेकर के आते हैं, हमें सिखाते हैं, हमारे लर्निंग देते हैं। और जैसा कि सर आप सभी को पता है कि सर अर्निंग जो है वो लर्निंग से ही आती है और सीखना बहुत जरूरी है सर। और मैं बिल्कुल सर सभी हमारे साथियों को जो है बिल्कुल इस चीज की मैं क्या है कि थैंकफुल भी हूँ, आप सभी साथियों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि मतलब अमूल्य समय निकाल करके सुबह सुबह जल्दी उठ करके आप अपनी टीम को जो है कहीं ना कहीं इन्विटेशन करके लाते हैं, खुद आते हैं। और बस यही है सर कि फिर से वही निवेदन करूंगा सर कि प्लेटफॉर्म ये अपना है, सिस्टम अपना है, ये जूम सेशन अपना है और पोस्ट पार्टनर्स की जो संख्या है वो आप देख ही रहे हैं कितने पोस्ट पार्टनर्स हैं। तो दो तीन साथियों को भी अगर लेकर के आए तो सर ये हमें जो ये 100 पार्टिसिपेंट का जो ये सेशन है कहीं ना कहीं पूरा हमें जो है आउटफुल करना है सर, ताकि बेहतरीन तरीके से जो हमारे सभी साथी यहाँ पर आकर के सीख पाए, लर्निंग ले पाए, इनकम बढ़ा पाए, अपना नेटवर्क जो है वो बढ़ा पाए, अपना जो कम्युनिटी है वो बढ़ा पाए। और जहाँ तक दिनेश सर ने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो है सेकंड एनिवर्सरी का जो प्रोग्राम है जो ट्यूली गार्डन रिसोर्ट जो हमारा दिल्ली में है सर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही भव्य और ऐसा मतलब जबरदस्त सर सेकंड एनिवर्सरी में होने वाला है। लेकिन ये सर ये 1000 सीटें हैं और जैसा कि साधना सर बता रहे थे कि 700 सीटें अभी तक हो चुकी है, 300 सीट और बाकी है और 30 अप्रैल तक वैसे तो लोग जो है 10 मई तक हमने साथियों को बोल रखा था, लेकिन जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हम इसको कंप्लीट कर सके तो उतना जल्दी क्या है कि हमारा जो सीट वो बुकिंग हो जाएगा और हम निश्चित तौर पर ये मतलब करके हम निश्चित हो सकते हैं कि नहीं भैया हमको दिल्ली जाना है और हमारे को इतने साथियों को ले जाना है। बाकी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करूँ तो सर हमारा जो ये सेशन जो है कहीं ना कहीं पर्सनली जो ये सेशन हमारी जो चांदना सर ने जो सेशन जो चला रखा है सर, स्टार्ट कर रखा है और वाकई में जिस दिन से ये सेशन स्टार्ट हुआ तब से लेकर के अभी तक एक भी सेशन ऐसा नहीं गया जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता हो या जिससे अपने जो भी साथी उपस्थित है वो कुछ ना कुछ वो लेकर के ही जाएंगे। और बात अगर सर सेकंड एनिवर्सरी की करूं तो बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम और वहां भी सर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है या बहुत सारे जो ऐसे नए अपडेट आपको मिलने वाले हैं सर, वाकई में तबियत खुश हो जाएगी, जिसका अंदाजा अगर आप कल की शाम की ऑफिशियल मीटिंग में अगर थे तो कल का जो ट्रेनिंग हुआ जो विवेक वाला सर ने लिया था बहुत ही शानदार सर ट्रेनिंग था, क्योंकि वहां पर जो है
एसपीएम पे क्यों करना चाहिए, एसपीएम पे का कंपैरिजन, एसपीएम पे क्या हमें दे सकता है, कितनी इनकम दे सकता है, सारा सब कुछ जो है विवेक बाला सर ने बताया था। और थोड़ा सा इशारा दिया था दीपक वत्स सर ने कि वहां पर एनिवर्सरी प्रोग्राम में कितना बड़ा धमाका होने वाला और क्या अपडेट आने वाला है। अगर आप मौजूद थे उस कल की मीटिंग में शाम को तो थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लग गया होगा। तो बस यही है सर कि ये सेकंड एनिवर्सरी के बाद में लोग ढूंढेंगे सर, और ऐसा प्लान यूटिलिटी बेस का, सर्विस बेस का वाकई में आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, नहीं है, नहीं है। थैंक यू निर्मल दुबे सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्विटेशन किया सर फीडबैक देने के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू विनय जौहर सर। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे उधम सिंह जी हैं, वो रेस हैंड किए हैं, वो होस्ट तो नहीं है, वो चांदना सर उनको को होस्ट कर दें। उधम सिंह जी का रेस हैंड हुआ है। नमस्कार सर जी, सभी को नमस्कार। मैं एक्स पर्सनल आर्मी कमांडो, और सर मेरे को बहुत अच्छा प्लान लगा आपका। वैसे तो सर क्या बताया जाए, मैं दूसरी कंपनी से आया हूँ, और लेकिन मैं भी इसमें जम्मू से आया हूँ। मेरा भी जो अपलाइन है वो जम्मू से है, उनको मेरे को यहाँ पर रेफर किया, और सर ने प्लान मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी वैसे न्यू पर्सन हूँ मैं जी, तो सर प्लान बहुत अच्छा लगा। और जो ये प्लान का जो शेड्यूल रखा है ये भी बहुत अच्छा है कि सुबह के टाइम में भी है और दोपहर को भी है और फिर शाम को 8:30 बजे भी है। और इसमें एक चीज बहुत अच्छी नजर आ रही है मेरे को कि जो जैसे हम और कंपनियों में करते थे कि जबरदस्ती आओ जाओ ये करो वो करो, यहाँ ये है कि जिसको आगे बढ़ना है ना उसको ही सीखना है। और सर का जो प्लान बताया ये प्लान बहुत अच्छा है। जहां भी हम जाते हैं वहां पे अपने आप को मोटिवेशन करके जाइए। ये नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं तो ये आएगा कि नहीं आएगा, कोई जरूरत नहीं है सर, आए या ना आए हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ अपने काम से काम रखना है, हमें तो अपने टारगेट पे फोकस रखना है कि हमें कहाँ पे चलना है, कहाँ पे गोली मारनी है। अरे आएगा तो बेस्ट, नहीं तो अगला नेक्स्ट ढूंढो ना। तो सर ये बहुत अच्छा है और प्लान थोड़ा यही समझ में आ रहा है। अभी धीरे धीरे सीख भी रहा हूँ। बाकी मेरा ये पहले वाला लेवल थोड़ा सा ही बच रहा है, ज्यादा नहीं बच रहा। तो बस, और सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छा प्रभाव है। मैं भी सोशल मीडिया से ही जुड़ा हूँ इस एसपीएन पे में। ठीक है सर, तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और आपके बीच में इतने वाले पैनल पे आज पहली बार मेरा कुछ दिल भी किया बोलने के लिए कि थोड़ा बोलना चाहिए। और बाकी हमने तो पूरा अपना टर्न आर्मी में ही निकाल दिया सर। तो अभी कुछ दिन से इसमें आए थे डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट देखा तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा है। बाकी नौकरी तो बहुत कर ली मैंने, 18-20 साल नौकरी करके आया था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट कुछ अपने आप में अलग है, मजा आता है इसको करने में, बने या न बने, लेकिन उसमें चलना फिरना पहनना ओढ़ना ये बहुत अच्छा लगता है सर मेरे को। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया उधम सर, बहुत ही बेहतरीन फीडबैक दिया है आपने। और जाबाज आदमी हैं आप। कहीं ना कहीं ऐसा है कि नकारा से नकारा चीजों को भी आप लोग पॉजिटिव करना सिखाया जाता है। आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया सर। चांदना सर, मैं आपको कहूंगा आप नेक्स्ट मीटिंग को आप वाइंड अप की लिए चलें या जो भी। अभी सर मेरे को आगरा से सर प्लीज एक मिनट, अभी जो मेरे को चलाने वाले हैं वो आगरा के राजकुमार सर हैं। अभी वही मेरे अपलाइन है। बाकी जम्मू वालों ने तो मेरे को यहाँ तक पहुंचाया था। बाकी यहाँ से राजकुमार सर हैं जो आगरा से हैं, अभी सिल्वर बनने वाले हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। तो मैं उनसे मिल भी चुका हूँ फेस टू फेस। जी जी जी, चांदना सर। हेलो, चांदना सर हैं क्या मीटिंग में? शायद चांदना सर नहीं है। और जी सर, जी सर। हाँ सर, वाइंड अप करें सर मीटिंग। ओके ओके सर। ये थे कोर मीटिंग की चौथे दिन की ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग को अगर कोई लेगा तो मेरा मानना है वो कोर मेंबर ही बनेगा। किसी भी कहीं भी संगठन में जाएगा, नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग में तो नहीं, मगर कहीं भी जाएगा, संस्था में रहेगा, टीम में जुड़ेगा, यूनिटी में जुड़ेगा, तो वहाँ कोर मेंबर बन के ही रहेगा। तो ज़रूर इस आगे के 2 पार्ट को भी ज़रूर देखें, क्योंकि एक पार्ट में भी मुझे पता नहीं था कोर ट्रेनिंग के बारे में, मगर 2 पार्ट मैंने अटेंड किया है और इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा AISPN पे टीम इंडिया।
तो मैं मास्टर मुरलीधर लेना चाहूँगा अलविदा। आपने यहाँ तक देखा, सुना, समझा, इसलिए दिल से धन्यवाद। तो सक्सेस की यात्रा सेकंड एनिवर्सरी में अपनी टीम के साथ ज़रूर उपस्थित रहिए और जल्दी से जल्दी अपनी टिकट बुकिंग करवा लीजिए। जो क्राइटेरिया है 10 डायरेक्ट लगा के या 3 4500 वाली ब्लॉक किट लेके भी आप कर सकते हैं, या रूट राइजर पूरा पैकेज 15 लेके भी आप आ सकते हैं। मगर सबसे ज़्यादा अपने ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को लेके आएंगे। आप ब्रॉन्ज बनेंगे, अगर नए हैं तो ब्रॉन्ज बनेंगे, और आपके साथ 10 लोग जो भी आएंगे, 4, 5, 10 लोग, वो सभी डायमंड बनेंगे, आपको डायमंड तक ले जाएंगे। इसलिए ज़रूर ऐसे लीडर को ये प्लान बताएं और तुरंत ही ज्वाइनिंग कीजिए और उन्हें ब्रॉन्ज बनाइए और आप खुद सिल्वर बनिए। और टू यू थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो शेयर तो बनता है, और लाइक भी कर दीजिए और घंटी का बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट जानकारी आप तक जल्दी पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन, और आप उसका आनंद ले पाए। तो जीवन में अपना और अपना परिवार का, अपना मित्रों का ज़रूर ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगर आप रात को देख रहे हैं तो आपकी रात्रि शुभ हो।